देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए, जिससे हमारे सारे देशवासी श्री रामचरितमानस के पाठ से लाभान्वित हो सके। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकारं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारकारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्खासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाशीश्वरी सूरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गाल सर्वालबालेन्दुकण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिवावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मध्वदाय दयावद उमानाथ पादारविन्दं वदन्ति न लोके परिवानराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुर्भाग्यदातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री हरिनारायण। राम लखन दो बंधु बर रूप सील बलधाम मखरा क्यों सब साखी जगू जीते असुर संग्राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरी यज्ञ की रक्षा की है। मुनितम चरण देखि कहराहु कहिला सकाहु निज पुण्य प्रभाहु सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद के आनंद दाता इनके प्रीति परस्पर पावन कहि न जाय मन भाव सुहाम सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु ब्रह्म जीव सहज सने पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछा मुनि संसलाय पद सीसु चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें भी स्वाभाविक प्रेम है। राजा ने बार बार प्रभु को देखते हैं दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ बासुलय दीना भुआला करी पूजा सब विधि सेवकाई गए उराव दिन विदा कराई ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भली जाऊं सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण
जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी आई अनकपुर आई देखी प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाई प्रगटन कहि मनहि मुस्कान राम अनुज मन की गति जानी भगत बचल ताहि हुलसान परम विनीत सकुचि मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाठ नाथ लखन पुर देखन चाहि प्रभु सकोच डर प्रगटन कहि जोरा कसन राम तुम राखहु नीत धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता जाई देखी आवहु नगरु सुख निदान दो भान करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाओ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंधु देउ भाता चले लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मणि लोभ पीत बसन परिकर कटि भाता चारु चाप सरसोहत हाथ तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोर केहरि कंधर बाहु विशाला उरति रुचिर नाग मणिमाल सुभग सोन सरसीर लोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन कानन कनक फूल छवि देहि चितमत चितहि चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भृंगुटि बर बांकी तिलक रेख शोभा जनु चाप रुचिर चौतनी सुभग सिरा मेझक कुंचित के नखसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुधे सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौड़ लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पृष्ठ गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर
मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए गए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाए। जुगति भवन जरो कहि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहि परस्पर वचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सोबासी कहि सुनियति न। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बिकट वेश मुख पंच पुराण। अपर देउ अस को न आही, यह सभी सखी पट तरिया जाहि। बै किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवार यही, कोटि कोटि सतकाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाए कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र की धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाई को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोके से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके रंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह रूप निहार। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुनहु सयान। एगो दशरथ के ढोठा, बाल मरालन के कल जोटा। मूली कौशिक मख के रखवारे, दिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंद विलोचन, जो मारी जसु भज मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। गौर किशोर वेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पास। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा मात। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु धाम। आए देखन चाप मखा, सुनि हर्षि सब नाथ। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाए कि दोनों राजकुमार, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है।
तब कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे सायनी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसा नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यह धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। प्रथम विसर्जन होत है, सुनहु वीर